मैनिफेस्टेशंस अगर सब लोग ही ऐसे ही करने लग जाए तो सबकी इच्छा एकदम से पूरी ना हो जाए कि हम किसी चिराग को घिसते हैं और जिन निकलता है क्या हुक्म है मेरे आका, ये मेरे वो काम करता है जो अनप्रिडिक्टेबल, ये मेरा पैशन है और इसी पैशन की वजह से मैंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब की और जिन निकले और कहो कि ये काम हो जाए उसके बारे में पता करना चाहते हो तो सिल्वर का डाउजर आपका होना चाहिए। डाउजर से आप क्या नहीं पता लगा सकते, उनके पास टाइम एग्जैक्ट नहीं है। आप कैसे मानते हैं कि आपको जो टाइम मिला है वो सही है? 2000 के बाद के बच्चे हैं, एक तो पेशेंस नहीं है। क्या सच में वो जानता है? हाँ। ये नहीं पता है। 1000 बंदों में आपका नाम अगर कोई लेता है तो आप पलट के देखते हैं और नाम सच में चेंज करने के बाद काम करता है। जीता जागता सबूत मैं हूँ। एनर्जी के दो ही ट्रेड्स होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। वाइब्स की बात तो सब करते हैं, गुड वाइब्स, बैड वाइब्स। ऐसे ही वाइब्स महसूस तो सबको होती हैं लेकिन दिखाई किसी को नहीं पड़ती। ऐसी होती हैं प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम सबके पास होती है लेकिन उसके सॉल्यूशन की बात कोई नहीं करना चाहता। तो आज हम सर से बात करेंगे सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में, जो भी हर किसी को फेस करता है, जिसको भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो सर हैं हमारे साथ, विजय दुबे सर, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, डाउजिंग एक्सपर्ट है, जिसके बारे में हम बहुत सारी बात करने वाले हैं और बहुत सारी एनर्जी बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको विजय दुबे सर से मिलाते हैं। हाय सर। हेलो, थैंक यू सो मच आपका और आपकी टीम का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, और उसके बाद अपने गॉड गुरु गाइडेंस का बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। सर जैसे कि मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी डाउजिंग होती क्या है, क्योंकि डाउजिंग बहुत सारे लोगों के लिए एक नया टर्म है। बिल्कुल ठीक बात है कि क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है डाउजिंग क्या है। डाउजिंग का मतलब है किसी चीज़ को ढूंढना, और ढूंढने के लिए किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेना जो उसके लिए बेटर कर पाए और क्वेश्चंस के आंसर को ढूंढ पाए। तो ये डाउजर एक्चुअल में क्या है, ये थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। डाउजर इस टाइप का होता है और इसमें डिफरेंट साइजेस, शेप, क्रिस्टल्स और मेटल का भी डाउजर्स होते हैं। अच्छा, तो ये एग्जैक्टली काम क्या करता है डाउजर? इसमें कोई टूल यूज होता है जैसा आपने दिखाया, या फिर ये इनर पीस, इनर एनर्जी का भी कुछ यूज करते हैं? बिल्कुल ठीक बात है कि डाउजर एक्चुअल में आप किसी भी मेटल का, किसी भी फॉर्म का, किसी भी क्रिस्टल का यूज कर सकते हो। बट कहते हैं ना कि डॉक्टर बहुत तरीके के होते हैं, पर हर एक डॉक्टर किसी चीज का स्पेसिफाई होता है। तो अगर आप सब क्वेश्चंस के आंसर को लेना चाहते हो और अच्छे से उसके बारे में पता करना चाहते हो तो सिल्वर का डाउजर आपका होना चाहिए, जो स्पेसिफाई हर क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपर बताता है। ठीक है, बाकी डाउजर्स ही बताते हैं जो मेरे पास रखे हुए हैं, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि एक ये डाउजर है, ये डिफरेंट शेप और साइजेस का है। अच्छा। दूसरा आपका एक ये है डाउजर, ये देखिए, ये भी मेटल का डाउजर है, ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस का है। और एक और है, आपको वो भी दिखाते हैं, ये देखिए आप। तो काम तो सारे करते हैं, पर स्पेसिफाई उन चीजों के लिए स्पेशल डाउजर्स होते हैं, एनर्जाइज डाउजर्स होते हैं जो कुछ स्पेशल चीजों के लिए काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपके पास डाउजर्स हैं जी, तो आप क्या क्या चीजों का पता लगा सकते हो, जैसे कि करियर, रिलेशनशिप, लाइफ, इन सब चीजों के बारे में? किस किस चीज? देखिए, डाउजर से आप क्या नहीं पता लगा सकते। सबसे पहली बात, डाउजर आप बोलिए और ये आंसर देता है। जैसे कि हम किसी चिराग को घिसते हैं और जिन निकलता है क्या हुक्म है मेरे आका, तो ऐसे ही आप डाउजर को जब आप क्वेश्चन प्रिडिक्ट करते हो तो ये ब्रह्मांड की उस एनर्जी से हमारी एनर्जी के थ्रू मिलकर उस क्वेश्चन के आंसर को लेकर आता है। तो सर जैसे कि आजकल लोग ना कुंडली के बिना ही जानना चाहते हैं कि कोई मांगलिक है या फिर नॉन मांगलिक है, तो क्या ऐसा कोई है कि बिना हम कुंडली के पता लगा सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज थोड़ा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अगर चलो डेट ऑफ बर्थ है तो उनके पास टाइम एग्जैक्ट नहीं है। आप कैसे मानते हैं कि आपको जो टाइम मिला है वो सही है? कैसे मानते हैं? हाँ, नहीं मान सकते, नहीं मान सकते, नहीं पता। हाँ, क्योंकि आपको टाइम कौन देता है? या तो डॉक्टर देता है। डॉक्टर देते हैं। हाँ, तो बाई चांस मान लो हम एक हॉस्पिटल के अंदर है, बच्चे की डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के वक्त ही डॉक्टर का कॉल आ जाता है। हाँ। और वो कॉल पे लग जाता है और वो भूल जाता है कि बच्चा पैदा हुआ है या डिलीवर हुआ और उसका टाइम लिखना भूल गया। अब उसने जो टाइम दे दिया वो टाइम पर्सन को मिल गया कि ये टाइम अचानक याद है, यार चलो यार ये टाइम इसको लिख लो। हो सकता है उस टाइम के दौरान हो सकता है उसका लगन चेंज हो रहा हो, उसकी राशि चेंज हो रही हो, तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। वो ना चाहते हुए भी जो है वो नहीं हो पाता और जो नहीं है वो हो जाता है। जी
सर जैसे कि पितृ दोष क्या होते हैं, क्योंकि जिसकी आप कुंडली दिखाओगे किसी की भी तो सबके में ज्यादातर 90% पितृ दोष आता ही आता है, जितना मतलब मैंने सुना है। ओके ठीक है, तो ये होता क्या और ये किस तरीके से इफेक्ट करता है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पितृदोष के बारे में बात करेंगे तो चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। एक छोटा सा एक चीज बता देता हूँ कि पितृदोष आपने पूर्व जन्मों में किसी ब्राह्मण को प्रॉब्लम किया हो, अपने गुरुजनों को प्रॉब्लम किया हो, गाय को मारा हो या प्रॉब्लम किया हो, या इससे रिलेटेड कोई चीज़ें आपकी हुई है, तो वो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ें रिवाइंड होती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती हैं, फॉरवर्ड होती रहती हैं जब तक आप उसका इलाज नहीं करते। दूसरा, कई बार पितृदोष कैसे देखते हैं, आप अपनी कुंडली से ही देखेंगे, आपके पास टाइम है तो देखेंगे, पर आपका अगर टाइम ही सही नहीं है तो आप पितृदोष को कैसे मानोगे? कि हर कोई कह देगा आपको पितृदोष है, पर क्या सच में वो पितृदोष उसकी कुंडली में है या नहीं, या उस पर्सन के ऊपर वो इफेक्ट करता है नहीं करता? क्योंकि अगर पितृदोष होता है तो पितृदोष कार्य में, बिजनेस, जॉब, मैरिड लाइफ, अर्निंग सोर्स, फैमिली इश्यूज, बहुत चीज़ों में इफेक्ट डालता है। तो अगर जिसके पास प्रॉब्लम होती है और कंफ्यूजन्स में रहता है कि मेरे को पता कैसे चलेगा कि सच में मुझे पितृदोष है या नहीं, तो हम उसके लिए इस डाउजर का सहारा लेते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बेस है। कहा जाता है कि हमारी बॉडी एक एनर्जी से बनी हुई है। ये आप भी मानती हैं, फिजिक्स में है ना, एनर्जी होती है, हम सबके अंदर एक एनर्जी है। तो जब सबके अंदर एनर्जी है तो ये डाउजर उसी एनर्जी के थ्रू तो सारी चीजों को पता लगा के बताता है, चाहे आपके पास टाइम है या नहीं है, आप सच में पितृदोष से पीड़ित हैं या नहीं, ये डाउजर एक्यूरेट आपको बता देता है। और अगर किसी को जानना हो तो वो सर से मिल सकता है, सर को डीएम कर सकता है जी। तो सर की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी क्योंकि सर मैं भी कराने वाली हूँ ये पॉडकास्ट के बाद। अरे श्योर श्योर श्योर, पक्का। ठीक है। और सर जैसे कि बहुत सारे पंडित के पास सब लोग जाते हैं तो पूछते हैं कि कुछ काल सर्प दोष होता है, ठीक है, तो सब तो उन्हें पता चलेगा क्योंकि ये भी बहुत सारे तरीकों का होता है, तो सर इसके बारे में कुछ हमें बताइए क्योंकि लोगों को नहीं पता है। अब बात सारी वहीं आती है अंशिका, के लोगों को आजकल डरा दिया जाता है कि नहीं आपको काल सर्प दोष है। अरे भैया, काल सर्प दोष तो आपने बोल दिया उसे, पर उसको ये बताया कि काल सर्प दोष तो कौन सा काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष 12 तरीके का होता है। अच्छा। अलग अलग तरीके का होता है, तक्षक हो गया, ये सब अलग अलग होते हैं, सर्प के नाम होते हैं। बट सच में उसको काल सर्प दोष है या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मैटर ही टाइम का आ जाता है। तो उसके लिए भी हम इस डाउजर के थ्रू पता लगाते हैं कि सच में इस पर्सन को काल सर्प दोष है या नहीं है। तो इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप चाहते हैं पता करना तो आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसे कि जेनजी है आजकल, तो उनमें आपको क्या लगता है सबसे बड़ा एनर्जी ब्लॉकेज क्या है? देखिए, सबसे बड़ी एनर्जी ब्लॉकेज है आज की जनरेशन के जो भी 2000 के बाद के बच्चे हैं, एक तो पेशेंस नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात, चीजों को जल्दी ग्रैब करने की, ग्रैब करना है जल्दी से, सोचना समझना नहीं है, पेशेंस की कमी है। तो यही सबसे बड़ी उनके एनर्जी की ब्लॉकेजेस है कि वो हर चीज को जल्दी से करना चाहती है, पेशेंस के साथ नहीं करना चाहती। इंस्टाग्राम की बायो भी सबकी होती है, सब इंस्टाग्राम यूजर्स होते हैं, तो इंस्टाग्राम की बायो में अगर मैं अपना लकी नंबर रख दूं तो क्या वो सच में इफेक्ट करेगा कुछ? देखिए, बिल्कुल इफेक्ट करती हैं चीजें, ऐसा नहीं कि नहीं करती। बट मैंने कहा ना कि सारी की सारी चीजें आपकी एनर्जी बेस है। अगर किसी ने आपको एक लकी नंबर दे दिया, बट क्या सच में वो लकी नंबर आपके लिए लकी है या नहीं, कैसे पता करोगे? तो उसके लिए हम यूज करते हैं डाउजर का। अच्छा। कि आपके लिए सच में वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है नहीं कर रहा, जो आपकी प्रोग्रेस के लिए जरूरी है। ऐसे तो हर कोई आज नाम चेंज कर रहा है, लकी नंबर दे रहा है, सब कुछ, पर क्या सबको इफेक्ट करता है वो? नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हम डाउजर का सहारा लेते हैं। सर जैसे कि आजकल ना मैनिफेस्टेशन का जमाना है, हर किसी को मैनिफेस्ट करना है, तो मैनिफेस्टेशन या फिर अफर्मेशंस, इनका काफी क्रेज है। जी। तो क्या सिर्फ सोचने से सब कुछ हो जाता है या फिर और कुछ चीजें भी करनी होती है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका अंशिका। मैनिफेस्टेशंस अगर सब लोग ही ऐसे ही करने लग जाए तो सबकी इच्छा एकदम से पूरी ना हो जाए। काम करने की क्या जरूरत है? सबका एक प्रोसेस होता है। मैनिफेस्टेशंस करने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना जरूरी है। आपको किसी एक स्थान पे बैठना जरूरी है। आपका कोई एक गोल है, उस गोल को मेंशन होना जरूरी है। और उस डिजायर गोल को कब तक चाहते हैं पूरा हो, उस डिजायर गोल को करने की आपकी इच्छा शक्ति भी प्रबल होनी चाहिए। अच्छा,
हाँ, अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अरे मुझे पैसा मिलेगा, तो ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता कि फैक्ट है। होगा। देखिए, हर चीज का एक्शन का रिएक्शन होता है। जब एक्शन का हम्म, रिएक्शन कब लोगे? जब आप एक्शन करोगे। एक्शन जब आप करेंगे। एक्शन ही नहीं करोगे तो उसका रिएक्शन आपको कैसे मिल जाएगा? हम्म, जैसे कि आजकल लोग बहुत बोलते हैं मैं स्पिरिचुअली अवेकन्ड हूँ, हम्म। ठीक है ना, तो असलियत में अवेकन का मतलब क्या होता है? देखिए, आजकल किसी से ही पूछ लो, हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, अगर कुछ बोल दो, आप हम्म, न्यूमरोलॉजी, हीलिंग, इसके बाद, हाँ सब जानता हूँ, क्या सच में वो जानता है? हाँ, ये नहीं पता है। अवेकनिंग का मतलब है आप अपनी इनर वर्ल्ड से और आउटर वर्ल्ड को प्रॉपर कनेक्ट कर पाओ, उसको कहा जाता है अवेकनिंग। चीजों को जानना, समझना, जी यूज करना। जी जी जी। सर जैसे कि नेम के लेटर्स होते हैं, हम्म। तो क्या उन लेटर्स को बदल कर, चेंज कर या फिर स्पेलिंग को कुछ चेंज करके क्या लाइफ में सक्सेस बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। आपने मेरा नाम देखा होगा, मेरे नाम के अंदर भी डबल डी रखा हाँ, हुआ है, विजय डबल डी दुबे, जिसको हाँ, कहते हैं, है और ना? ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन था, जी। मतलब ये नहीं कि अभी आया, जब मैंने आपको सबसे पहले मैसेज किया था, सर से मेरी बात चल रही थी, तो मैंने नोटिस किया था, तो उसमें डबल डी था, तो मेरा था मन में, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा। बिल्कुल फैक्ट है। आपकी लाइफ में अच्छा। आपका नाम बहुत इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि कहते हैं कि 1000 बंदों में आपका नाम अगर कोई लेता है तो आप पलट के देखते हो, है ना, सोते से जाग जाते हो। तो ये वाइब्रेशंस पे काम करता है, बिल्कुल काम करता है, पर इसके कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि आपको इसको एक्टिवेट करने के लिए करना क्या है। और सच में अगर आपका नेम चेंज किया गया है, क्या वो सही में आपका नाम आपको इम्पैक्ट दे रहा है? क्या वो सही में आपके ऊपर वो नाम जसता है? क्या वो सही में आपके लिए है? जरूरी नहीं है कि नाम चेंज कर दिया और उससे सारी चीजें, आरबीआई ने आके सीधा आपको चाबी दे दी, जाओ और मेरे यहाँ से निकाल लो सारा पैसा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ वर्कआउट करने पड़ते हैं, और नाम सच में चेंज करने के बाद काम करता है। जीता जागता सबूत मैं हूँ। अच्छा, आपके साथ मतलब हुई चेंजेस? यस, बहुत चेंजेस। आज आपके सामने बैठा हूँ मैं, आप यकीन मानेंगे मैं बोल नहीं पाता था, आई एम स्टेज फ्राइटेड, और आपके सामने आज बात कर रहा हूँ। इतने लोगों की क्लासेस लेता हूँ, इतने लोगों को कंसल्ट करता हूँ, इंडिया और इंडिया से अब्रॉड में भी। तो आज ये नाम चेंज के वो मुझे वाइब्रेशंस मिली हैं, पर उसकी कुछ टेक्निक्स होती हैं। क्या वो नाम आपको सही में इम्पैक्ट दे रहा नहीं दे रहा, वो आपको चेक करना जरूरी है। ऐसा नहीं हर कोई नाम चेंज कर रहा है आज के टाइम में, ऐसा नहीं होता है। अगर हर कोई हर एक का नाम चेंज कर रहा है तो क्या सच में सबको वो इम्पैक्ट मिला? ये सोचने वाली बात है। नाम तो चेंज करा लिया, पर उन्होंने सोचा कि क्या सच में मुझे इम्पैक्ट दे रहा है नहीं दे रहा। इसके लिए कम से कम आपको चेक कराना चाहिए कि वो एनर्जीज आपको, नाम जो चेंज किया आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, जो नाम एंटी था उसको कन्वर्ट किया पॉजिटिवनेस के साथ, क्या वो सच में आपको चेंज कर रहा है, आपको पॉजिटिव कर रहा है, आपको प्रोग्रेस दे रहा है, फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थली, रिलेशनशिप, है ना? चाहे वो आपके घर के अंदर अच्छे रिलेशंस हैं या सोसाइटी में है, आपके बिजनेस में आपको ग्रो दे रहा है, आपकी जॉब में आपको ग्रो दे रहा है, बट क्या सच में वो दे रहा है? तो उसको चेक कैसे करोगे? तो चेक करने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है इस डाउजर के थ्रू उस एनर्जी को चेक करना। मैं भी कराऊंगी, मुझे भी पता चलना चाहिए कि मुझे भी नाम चेंज करना चाहिए क्या। कंफर्म करना। तो अगला पॉडकास्ट जो रखेंगे ना, हम सर कुछ डाउजिंग से रिलेटेड रखेंगे। आप सब भी कमेंट्स में बताना, उसमें ना सारी इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे, मतलब डीपली ना, थोड़ा जी और डीपली, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हो रही हूँ अब इस टॉपिक में। पक्का डन। ठीक है। और सर जैसे कि आपने देखा होगा, सनातन धर्म के हिसाब से यूथ के लिए कौन से ऐसे आप टिप्स बताना चाहोगे या फिर कुछ ऐसी हैबिट्स बताना चाहोगे जिन्हें वो फॉलो करे और उनकी लाइफ में काफी स्ट्रॉन्ग एक उनकी इमेज निकल के आए या फिर उनकी लाइफ और अच्छी हो? देखिए, आज के टाइम में जो जितना यूथ है वो स्ट्रेस में बहुत भरा हुआ है। आपने देखा होगा, वर्कलोड इतना अननेसेसरी वर्कलोड ले रखा है। ठीक है, काम करना चाहिए, हर कोई अपनी प्रोग्रेस के लिए, अपनी फैमिली के लिए काम करता है, बट मैं ये चाहता हूँ कि उनके लिए एक सबसे अच्छा टिप है, नॉर्थ ईस्ट में अपने घर के, अपने वास्तु के एक पानी की बॉटल रख दें, उधर 10 मिनट बैठें, मेडिटेशन करें, और 10 मिनट बाद उठें और उस पानी को पी लें। देखेंगे कि आप कितना काम महसूस करेंगे, आपकी एनर्जीज कितनी वाइब्रेट हो जाएंगी और आप कितना पॉजिटिव रहेंगे। सर जैसे कि आपने क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, मैं बहुत देर से देख रही हूँ, भी बहुत सारे, तो सर सच में जो ये क्रिस्टल्स होते हैं, हीलिंग स्टोन्स होते हैं, ये सच में काम करते हैं?
देखिए, अगर उस प्रभु ने हम्म, हमारी इस सृष्टि पे कुछ बनाया है तो कुछ सोच के बनाया होगा, सोच के बनाया ठीक है। होगा। तो हर कोई चीज हमारे लिए काम करती है। जैसे कि आपने बात की इन क्रिस्टल्स के बारे में, ब्रेसलेट्स के बारे में, बिल्कुल काम करते हैं। बट फिर वही बोल रहा हूँ, ब्रेसलेट आर को हर कोई रिकमेंड कर देता है ना। हाँ। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है ना, कोई क्रिस्टल हीलर अपने आप को कहते हैं, है ना, कोई भी टैरो रीडर्स है कि आप ये पहन लो, ये प्रॉब्लम है। अरे भैया, हो सकता है वो उसको नेगेटिव वाइब्स दे रहा हो, कैसे पता चलेगा? अच्छे होने के लिए डाउन हो रहा हो। तो उसको कम से कम किसी भी चीज को चेक करके पहनना चाहिए। हम किसी को भी अगर रिकमेंड करते हैं क्रिस्टल्स के लिए, तो हमेशा पहले हम उसके ऑरा को इस क्रिस्टल्स के साथ मैच करके देखते हैं कि सही में इसको वो पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो हम उसको रिकमेंड करते हैं पहनने के लिए, वरना हम मना करते हैं। कोई और क्रिस्टल उसको चेक कराकर वेयर करवाते हैं। जैसे कि मैंने पहना हुआ था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, वो तो सिट्रीन था जी, और स्मोकी क्वार्ट्स होते हैं ना, ओके, वो ओके, थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वो सूट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक हफ्ता मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं गया। जब से वो मैंने पहना, निकाल दिया तो मुझे नॉर्मल लगा। पता नहीं है मेरे मन में या कुछ भी, तो ये चेक हो जाएगा कि वो मुझे सूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। 100% अंशिका, कि आपने देखो, आपको किसी ने ऐसे ही रिकमेंड कर दिया होगा हाँ, कि लो ये पहन लो। ऐसे नहीं होता ना, ऐसे तो दुनिया को कुछ भी आप दे दो, ऐसा नहीं बस होता ना। एक बार कुंडली देखी थी नॉर्मली कि हाँ हाँ ये चल जाएगा, लेकिन फिर उसका इफेक्ट भी तो देखो ना कि हो रहा है नहीं सबसे हो बड़ी रहा। बात है कि उसकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है नहीं कर रही, ये कैसे पता चलेगा? तो इसको पता करके ही आपको पहनना चाहिए। कोई भी चीज पहनो, आपकी एनर्जी के साथ अगर वो मैच कर रही है तो ही आपको डालना चाहिए। ऐसे नहीं हर किसी के कहने पे आप कुछ भी डाल लो। हाँ, और किसी को क्या पता हमारे बारे में जो कोई बिल्कुल ही प्रॉपर बता सके, या तो Yes, प्रॉपर yes. गाइडेंस हो। यस यस जैसे कि आप रेकी मास्टर हैं, जी। तो आप कुछ बताएंगे कि ये रेकी टेक्निक जो है, इससे हम अपना एंजाइटी या फिर ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर नहीं? बहुत अच्छी बात है। देखिए, मेरा एक ड्रीम है कि हर घर में एक डाउजर एक्सपर्ट और एक रेकी एक्सपर्ट होना चाहिए। तो अच्छा। मैं ये कहता हूं कि हर घर में अगर ये रहता है तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स तो वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। क्योंकि रेकी एक ऐसी जापानीज हीलिंग टेक्निक है जो सिर्फ आपके हाथों के द्वारा ही आप अपने शरीर के कुछ पॉइंट्स पे वर्क कर कर, है ना, आप अपने आप को पॉजिटिव और बेटर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी टेक्निक है और आप इसको सिर्फ 2 दिनों में सीख सकते हैं। कैसे? इसके लिए तो आपको कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ क्लासेस अच्छा। होती हैं आपको सीखना। 2 दिन की क्लास में हम फर्स्ट और सेकंड लेवल रेकी का करा देते हैं। रेकी के अंदर 5 लेवल होते हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, फिर मास्टर लेवल ए और फिर ग्रैंड मास्टर लेवल। तो आप अगर पहला और दूसरा लेवल ही कर लेते हो, यानी कि फर्स्ट और सेकंड लेवल भी कर लेते हो, तो अपना और दूसरों की हीलिंग आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर किसी को सीखनी हो तो वो सर से कांटेक्ट कर यस सकता है। यस यस तो आप सर क्लासेस लेते हो? यस, बिल्कुल। ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस दोनों चलती हैं मेरी। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर मेरा लिख लेना, डन मतलब मैं डन। आऊंगी आइए पक्का आइए, मोस्ट सीखने के वेलकम, लिए। मोस्ट वेलकम। तो जो मोबाइल फोन्स होते हैं, उनकी जी। जो रेडिएशंस होती हैं, कि वो वास्तु दोष क्रिएट करती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपकी कोई भी एनर्जीज हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका टीवी हो, चाहे आपका फ्रिज हो, चाहे आपका माइक्रोवेव हो, चाहे आपका वॉशिंग मशीन हो, हर कोई एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। देखिए, हम इस चेयर पे बैठे हैं, इस माइक के आगे हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो ये भी एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। चाहे वो पॉजिटिव कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव कर रहा है। देखो, एनर्जी के 2 ही ट्रेड्स होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। तो आपके ऊपर इम्पैक्ट हमेशा मोबाइल डालता है, क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो हमारी हेल्थ के लिए बेटर नहीं होती हैं। तो इसके लिए भी थोड़ा आप कोशिश करा करें कि मोबाइल को आप जितना यूज़ कर सकते हैं अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर रख के यूज़ करें, है ना। इसीलिए आपको ब्लूटूथ दिया गया है कि कम वॉइस में आपको बात करनी चाहिए। आपने सबसे ज्यादा जी, इम्पैक्टफुल कोई ऐसी न्यूमरोलॉजी बेस्ड रेमेडी बताई हो किसी को, और फिर बताने के बाद उसका क्या रिजल्ट आया था? देखिए, सबसे पहली बात है, मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना पड़ूंगा कि कई लोगों का एक डाइट होता है, डाउट, कि भाई सामने वाले ने दिया और वो हो गया। ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को आप जब यूज करते हैं, या सामने वाला जो आपको कोई रेमेडी दे रहा होता है, सबसे पहले आपका ट्रस्ट होना उस चीज पे जरूरी है। क्योंकि सारी की सारी रेमेडीज काम करती हैं। ऐसा नहीं कि कुछ रेमेडीज, सारी रेमेडीज काम करती है, पर काम कराने के लिए आप कितने पॉजिटिव हैं ये आप पे डिपेंड करता है।
और डिसिप्लिन भी होता है कुछ कि Fact उसको है। फॉलो कर रहे हो आप। जैसे आपने तो रेमेडी मुझे बता दी कि आपको ये चीजें करनी है जी। और मैंने सुन ली कि हाँ ठीक है और मैं उसको फॉलो ना करूँ। ऐसे ही है अंशिका, देखो क्या होता है कि कई पर्सन्स मेरे पास आते हैं, मैं भगवान तो हूँ नहीं कि हर एक का काम 100% कर दूंगा। जैसे लोग कहते हैं 100% काम कराइए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, 100% में काम हो जाता है, 2 दिन में काम होता है, कुछ घंटों में। ऐसा नहीं होता है, ये एक बिल्कुल ही गलत बात है। लोग गलत बोलते हैं, गलत ट्रीट करते हैं, लोगों का पैसा लूटते हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे पास भी कोई आता है तो जरूरी नहीं है वो मुझसे ही काम हो सकता है किसी और से भी काम हो सकता है मैं 100% नहीं ट्रीट कर पाता भाई, 90% ही कर पाता हूँ। मैं इस चीज को बोलता हूँ, मैं कोई छुपाने वाली बात नहीं है, जो चीज है वो है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। बट इसमें क्या होता है, जो वो 10% होते हैं जिनके काम नहीं होता, उसमें गलती कई बार उनकी होती है। क्यों? क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दी होती हैं कि इस टाइम करना है, इतने चीज को लेके करना है ना, इस जगह करना है ना, और ये प्रिकॉशन लेना, वो लोग नहीं ले पाते हैं और उन चीज को डिनाई कर देते हैं। जैसे मान लो शादी हो रही होती है, देखा होगा हलवाई ने लिखा 10 किलो दूध कॉफी के लिए चाहिए, हम लोग क्या करते हैं, यार इसको 7 किलो दूध ही दे दो, बाकी पानी मिला के काम चला लेगा। तो यार फिर वो कॉफी थोड़ी रही, वो तो टेस्टलेस थोड़ी सी हो जाएगी ना। तो इसीलिए कहा गया है कि कोई भी रेमेडी अगर आपको मिलती है तो एक प्रॉपर टाइम, ड्यूरेशन, बाउंडेज, प्रिंसिपल के साथ करनी चाहिए, और उसको करने के लिए सबसे पहला आपका पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। कि हमें करना है ये, जी, अपने मन में भी तो होना चाहिए। और करते वक्त ये सोचना चाहिए जो रेमेडी कर रहा हूँ वो रेमेडी डन, मेरा काम हो गया है। अब यूनिवर्स को आप करते वक्त क्या कहोगे, यार पता नहीं मेरा काम होगा नहीं होगा, अंशिका ने मुझे बोला है रेमेडी, पता नहीं अंशिका ने भी ठीक दी है नहीं दी है। तो हम अपने आगे वो बैरियर लगा लेते हैं नेगेटिविटी के। तो जब हम कहते हैं कि ब्रह्मांड हमें वही देता है, यूनिवर्स हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं, तो जब हम उससे ईफोर बटी मांग रहे हैं तो वो तो हमें देगा, तथास्तु जाओ ले लो। तुम तो कह रही हो होगा नहीं होगा, तो कहेगा जाओ होगा या नहीं होगा। तो कभी भी रेमेडी को करो तो ये सोच के करो कि मेरा काम प्रभु आपने कर दिया है, हो गया है, दैट्स ऑल। सर जैसे कि ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन ही है, जैसे कि हम किसी को देखते हैं, आजकल लोग मैंने बहुत देखे हैं, अरे इसमें से बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही है, बिना किसी को जाने हम जज कर लेते हैं कि तो बहुत नेगेटिव है। तो ऐसा होता है कि हम किसी को देख के बता सकते हैं कि ये नेगेटिव एनर्जी है या किसी की पॉजिटिव एनर्जी है? देखिए सबसे बड़ी बात है कि कई लोग बिल्कुल इस फील्ड में माहिर होते हैं, जैसे रेकी एक्सपर्ट्स होते हैं, है जैसे ना, आप हैं। डाउजर एक्सपर्ट्स होते हैं, थैंक यू। और जो लोग देख के एक वाइब्रेशंस को बता देते हैं, आपने देखा होगा कई बार कुछ लोग ऐसे आते हैं कि आपका मन करता है यार जल्दी से चीज़ों को ख़त्म करूं और निकले, या किसी को देख के आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो। वो वाइब्रेशंस मैच नहीं करती हैं, वो एनर्जी मैच नहीं करती हैं, जिसकी वजह से ये सब इम्पैक्ट्स हमारे ऊपर होता है। हम लोग ड्रेनेज महसूस करते हैं किसी के साथ बैठ के, तो दे आर सकिंग वैम्पायर्स, हमारी एनर्जी को सक करते हैं। तो आप जब एक अच्छी मेडिटेशन कर रहे होते हैं या आप किसी हीलिंग के ज्ञाता होते हैं, आपको कुछ नॉलेज होती है, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो उन चीज़ों से, और आपको पता भी चलता है। ओके, तो अब एक इंटरेस्टिंग सा गेम खेलते हैं सर, ठीक है? तो मैं आपको क्या करूँगी, आपको मैं कुछ स्टेटमेंट्स बोलूँगी, आपको बताना है कि वो मिथ है या फिर ट्रुथ है। ओके, ठीक है? तो सबसे पहली स्टेटमेंट है, कुंडली सिर्फ शादी के लिए बनवाई जाती है। मिथ। मिथ? क्यों? कुंडली शादी के लिए नहीं, कुंडली बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए, है ना, काम धंधे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, बहुत चीजों के लिए देखी जाती है। ठीक है, और हर स्टेटमेंट का रीजन भी बताना है, जो कि मैं पहले बताना भूल गई थी सर। मैंने बता दिया, बता दिया मैंने जब भी मुझे याद आया। सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है वो है, न्यूमरोलॉजी बस अंग्रेजी लेटर्स के लिए होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इट इज ऑल्सो मिथ। जरूरी नहीं है, हिंदी पे भी काम करता है, पर हिंदी पे कोई काम करता नहीं, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि बहुत इजीली से इंग्लिश में नंबर अल्फ़ाबेट चेंज करो और काम कर दो। हिंदी पे कोई काम नहीं करना चाहता, तो ये एक मिथ है, हिंदी पे भी काम करता है वो। ठीक है, घर में तुलसी प्लांट रखने से पॉजिटिव एनर्जी के लिए बेस्ट होता है। इट इज़ ट्रू, बहुत है, मैंने बहुत इम्पैक्ट देखे हैं, लोगों के घरों में लगाया है और उनको बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मिली है। ओके, डाउजिंग से फ्यूचर बताया जा सकता है। ट्रू, बिल्कुल बताया जा सकता है, पर उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि जब हम डाउजर से किसी का प्रिडिक्शन करते हैं तो सबसे पहले उसके कुछ बंधन, IR, BY, PY, हम लोग ये सब चेक करते हैं। उसको न्यूट्रल करने के बाद हम उसकी जो फ्यूचर की प्रिडिक्शन करते हैं वो 100% सटीक बैठती है। ओह, नेक्स्ट हमारी स्टेटमेंट है, रेकी सिर्फ हाथ से होती है। ये फैक्ट है, ट्रू है,
रेकी के लिए हम अपने हाथ का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए और बहुत सुंदर से हाथ दिए हैं, और इसको करने के लिए हम रेकी माँ को कॉल करते हैं, और उससे ही हम पर्सन, चाहे हमारे सामने है या हमारे सामने नहीं है, चाहे वो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में, हम रेकी उसको डिस्टेंस भी दे सकते हैं। ओह, बाय डिस्टेंस भी? यस, बाय डिस्टेंस। अगली स्टेटमेंट है, शनि 7.5 ही सबके लिए नेगेटिव होती है। इट इज अ मिथ। शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है, लोगों में ये डर फैलाया हुआ है। शनि बहुत अच्छा प्लेनेट है, ये हमारे कर्मों के हिसाब से हिसाब करता है। हमारे पास आता है 7.5 साल के लिए, 2.5 साल के लिए, पहले सर पे रहता है, फिर हमारे यहाँ रहता है, फिर पैरों में जाता है। पर ये जाते वक्त हमारे कर्मा के अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ दे के जरूर चाहता है, चाहे वो अच्छा या बुरा। ओह, ठीक है। व्हाइट लाइट मेडिटेशन हर किसी के लिए सेफ है? फैक्ट है, ट्रू है। व्हाइट लाइट मेडिटेशन एक ऐसी एनर्जी की मेडिटेशन है जो आपको सेफ रखती है और नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रखती है और आपको पॉजिटिव रखती है। आजकल ना स्टूडेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं सर कि जो उनकी कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली जा रही है। जी, ठीक है, तो कोई ऐसी वास्तु या फिर न्यूमरोलॉजी टिप जो आप रिकमेंड करेंगे उनके लिए? स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी टिप्स मैं देना चाहूँगा अकॉर्डिंग टू वास्तु के अंदर, कि वो क्या करें कि सबसे पहले वो अपने घर के नॉर्थ में 2 पैरेट्स की पिक्चर लगा दें, 6 फीट या अबाव पे 2 पैरेट्स की पिक्चर लगा दें। अपने टेबल पे एक पिरामिड रखें, माँ क्या कहते हैं, सरस्वती जी और गणपति जी की फोटो रखें, और पढ़ने से पहले उनको नमस्कार करके पढ़े, और पढ़ने के बाद भी नमस्कार करके रखें। देखिए, आप रिजल्ट खुद देखिएगा 43 डेज में कितने अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। दूसरा एक उपाय और देता हूँ कि आप जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अपने वास्तु के वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में किताबें रख दें, और पढ़ रहे वहां से उठा के फिर वापस वहां रख दें। देखिए कितना अच्छा इंपैक्ट आता है स्टडी के अंदर। ओके, और सब कमेंट्स पे बताना जो सर ने बताया उसको फॉलो करके। तो जैसे कि मोबाइल वॉलपेपर होता है सर, या फिर मोबाइल में पिन कोड होता है, फिर पासवर्ड्स होते हैं, अगर उसमें अपना लकी नंबर सेट कर लें तो क्या वो भी इम्पैक्टफुल होगा हमारे लिए? देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसके लिए कहूँगा कि ये थोड़े से चांसेस अप एंड डाउन रहते हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल नंबर को लेके क्या ऐसी जगह कैरी करते हैं जहाँ नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं, है ना। दूसरा, हमारे जो मोबाइल नंबर पे अगर हम कुछ लगा लेते हैं पर उसको हम एक्टिवेट ही नहीं करेंगे, माइंड सेट में ही नहीं रखेंगे, पॉजिटिव नहीं रहेंगे, उसको बार बार देखेंगे नहीं, तो वो कैसे हमारे एनर्जी से कनेक्ट होगा, तो कैसे काम करेगा? सही बात है सर। अगर आप देखोगे हर किसी की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल चल रही है, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, तो सर कोई ऐसी सनातन के हिसाब से कोई ऐसा मंत्र या फिर कोई ऐसी कोई रेमेडी जो वो रोज़ करे अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को कम करने के लिए या फिर स्ट्रेस फ्री बनाने के लिए? बहुत ईजी रेमेडी है, बहुत ईजी चीज़ है। जब भी सुबह उठे, अपने बेड पे ही बैठे बैठे कुछ नहीं करे, नॉर्थ की तरफ मुंह करके ओम का उच्चारण चालू कर दो 10 मिनट के लिए। आप अपने आप को चेंजेस देख लेना, विद इन वीक, विद इन 10 डेज, विद इन 43 डेज। ओके सर, कोई ऐसी रेमेडी जो बहुत अंडररेटेड हो या फिर लोग बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो लेकिन वो रिजल्ट अच्छा देती हो? एक्चुअली क्या है कि सब लोग चाहते हैं रेमेडीज, चिराग घिसो और जिन निकले और कहो कि ये काम हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई, टाइम लगता है हर चीज के अंदर। और रेमेडी बहुत सारी रेमेडीज हैं जो आपको इम्पैक्ट दे सकती हैं, बट आपको थोड़े पेशेंस रखने होते हैं। ओके सर, जैसे कि किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है किसी के घर में, तो क्या वो वास्तु की वजह से भी हो सकती है कि अगर उस घर का वास्तु थोड़ा सही करें तो सारी चीजें स्मूथ हो जाएं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अंशिका। ये बहुत क्वेश्चंस आते हैं, कई लोगों का वास्तु मैं चेक करता हूँ, जाके देखता हूँ। वास्तु के अंदर साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है मनी फ्लो के लिए, नॉर्थ जो है अपॉर्चुनिटी के लिए। तो आप अपना नॉर्थ को ठीक रखो, देखो वहाँ पे कोई एंटी कलर तो नहीं है ना, वहाँ पे ब्लू कलर होना चाहिए नॉर्थ का। साउथ ईस्ट में आप एक पिंक कलर का वॉश रख दो, है ना, और उसके अंदर लाल कलर के फूल रख दो 6, फिर देखो आप मनी फ्लो कैसे बढ़ता है आपका। ओके ठीक है। तो सर जैसे कि आपको कब फील हुआ था कि आपके अंदर ये पावर्स हैं, पावर्स ही बोलेंगे क्योंकि एक एनर्जी आपके अंदर, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, या फिर ये सेंसिटिविटी है, तो ये आपको कैसे पता चला? देखिए, हमारे ईश्वर ने एक चीज कही है, अहम ब्रह्मांडी। हमारे अंदर ही ब्रह्मांड है, सब कुछ हमारे अंदर है, बस एक अवेकनिंग की देर है। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो मेरे घर में ये सब चलता रहता था थोड़ा बहुत, तो वहीं से मैंने देखा और मेरे को इंटरेस्ट मेरी चाइल्डहुड से स्टार्ट हो गया। व्हेन आई वाज इन 9th 10th तो मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया था, और धीरे 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 धीरे
मैं इसी में डेवलप करता रहा, जाता रहा। अपने आप को 98 से मैंने इस फील्ड में डाला, ठीक है, और ये मेरा पैशन है, और इसी पैशन की वजह से मैंने अपनी मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ी। ओह, क्योंकि पैशन ही फॉलो करना चाहिए। यस, सच में, क्योंकि पैसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखो, पैशन फॉलो करने के साथ साथ आपको उसके ऊपर वर्कआउट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फॉलो करना नहीं होता, उस पर वर्किंग करनी होती है, टाइम देना होता है। जब भी वो चीजें आपके पास डाउनफॉल्स आएंगे, पर अगर आपकी लाइफ में जिगजैग नहीं होगा, आईसीयू में लाइन ऐसे चलती है तो मीन्स बंदा जिंदा है, और सीधी हो जाए तो लाइफ में ये सब रहना चाहिए। जब भी आपकी स्ट्रेंथ पता चलती है, आपका कैलिबर पता चलता है। सर, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कोई ऐसा लकी नंबर माना गया आज के, जो आप आज के जेनजीज के लिए बताना चाहोगे? देखिए, हर एक का लकी नंबर उसकी डेट ऑफ बर्थ से डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो यू कैन टेक नंबर 5। 5 नंबर जो है अकॉर्डिंग टू लोशू ग्रिड, 5 नंबर एक बैलेंस का नंबर है, तो सारी चीजों को आपको खींच कर देता है और बेटर करता है। मेरा लकी नंबर क्या होगा? या आपका डेट ऑफ बर्थ देखना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर बाद में करना आप कैलकुलेट। कंफर्म। तो सर, जैसे कि बहुत से लोग होते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे कि 111 हो गया, 444 हो गया, ठीक है, और इनको एंजल नंबर्स बोलते हैं, तो ये क्या सिग्निफाई करते हैं? देखिए, 111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, 444 हो गया, 555, ऐसे नंबर्स कई लोगों को बहुत बार रिपीटेड नंबर भी कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। हर एक नंबर की एक सीक्वेंसी होती है। जैसे 111 है या 444 आ रहा है, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी चीजें मूवमेंट कर रही हैं, बहुत अच्छी चीजें बन रही हैं, जो आपके इन फ्यूचर आपके बहुत आशीर्वाद और काम देने वाली हैं। सर, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, किसी की डेट ऑफ बर्थ ही अनलक्की है, तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन होगा? देखिए, ऐसा नहीं होता है कि डेट ऑफ बर्थ अनलकी होती है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये मिथ है। सबकी डेट ऑफ बर्थ यूनिक होती है। आप खुद एक यूनिक पर्सन है, ठीक है। ईश्वर ने जब आपको यहाँ धरती पे भेजा है ना, अगर इस जोनी के अंदर भेजा है, तो आप इंसान हो, तो आप बहुत लकी हो। सबसे पहले आपके पास दिमाग है, काम करने के आंखें, सूंघने के लिए नाक, बोलने के लिए मुंह, चलने के लिए पैर, हाथ, तो आप बहुत लकी हैं। तो चीजें ऐसा नहीं है कि आप अनलकी नहीं है। हाँ, डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ ऐसी होती है तो हम उसके नाम में चेंजेस करके उस डेट ऑफ बर्थ के अंदर उसको पॉजिटिव ड्राइव देते हैं, जिससे उसकी जिंदगी में और बेटरमेंट आना चालू हो जाता है। तो सर, जैसे कि डाउजिंग या फिर रेकी मास्टर्स के बारे में बात कर ही रहते हैं, जो कि आप हैं, तो क्या आप चाहोगे कि ये एजुकेशन सिस्टम का भी कोई पार्ट बने? देखिए, मैं तो चाहता हूँ कि आप हर एक घर में, जैसे मैंने अभी पीछे बोला था कि हर घर में एक रेकी मास्टर और एक डाउजर एक्सपर्ट होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ शायद आने वाले टाइम में आपके माध्यम से गवर्नमेंट सुने या हायर इंस्टीट्यूट्स, हायर अथॉरिटीज इसको सुने, कि वो अपने स्कूल कॉलेजेस में इसका एक चैप्टर बनाएं, लोगों को ट्रेंड करें, ऐसे लोगों को मौका दें कि एज ए टीचर वो काम करें और लोगों को एज ए अच्छे टीचर्स बनाएं और डेवलप करें, तो उनका और उनकी फैमिली का बहुत अच्छा बेटरमेंट हो सकता है। ठीक है, तो एक आप रैपिड फायर करते हैं, रैपिड फायर राउंड करते हैं सर के साथ। ओके, तो सर अब टाइम है रैपिड फायर राउंड का। तो इसमें क्या होगा, बस कोई भी आपको एक वर्ड, ठीक है, या फिर जो भी आपके माइंड में सबसे पहला आएगा, आपको वो बोलना है, किसी भी लाइन को सुन के। मोस्ट पावरफुल प्लैनेट? मून, चंद्रमा। चंद्रमा, क्या रीजन है? रीजन ये है कि आप देखो, मन है, चंद्रमा मन से रिलेट करता है, मेरी माता से रिलेट करता है, अपनी माँ से, मन से, पानी से रिलेट करता है। आप यहाँ बैठे बैठे अमेरिका पहुंच जाते हो, कैसे पहुंच जाते हो? कोई व्हीकल लेते हो, ये मन पहुंचाता है। तो सबसे तीव्र गति और सबसे पावरफुल चंद्रमा है। अगर चंद्रमा बिगड़ने पे आता है तो ज्वार भाटा ला देता है और पूरी दुनिया को डुबो देता है पानी में, उफान। तो सबसे पावरफुल चंद्रमा है। चंद्रमा। वन थिंग यू अवॉइड एट होम? मैं तो यही कहूंगा कि अपने घर के अंदर लेजीनेस को अवॉइड करो भैया, सबसे बेटर रहता है। पॉजिटिव रहो, बढ़िया तरीके से रहो। चीजें ठीक है, कुछ चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं, पर प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस भी होते हैं, तो पॉजिटिव रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो और स्वस्थ रहो। नंबर यू पर्सनली ट्रस्ट? नंबर अगर मैं पर्सनली ट्रस्ट करता हूँ तो 5 नंबर पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ। ओके। 6 पे बहुत ट्रस्ट करता हूँ, 1 पे भी बहुत ट्रस्ट करता हूँ। पर एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नंबर सारे लकी होते हैं, कोई नंबर अनलकी नहीं होता। हाँ, थोड़े बहुत नंबर्स होते हैं जो आपकी लाइफ में थोड़े बहुत हर्डल देते हैं, बट एवरी डेट ऑफ बर्थ इज यूनिक डेट ऑफ बर्थ बिकॉज उस गॉड ने आपको दी है।
गॉड ने, सही बात है। वन फूड दैट लोअर्स एनर्जी। यस, जंक फूड। सबसे ज़्यादा हम लोग जंक फूड खाते हैं, है ना, और ड्रिंक्स जो पीते हैं वो अच्छा नहीं है। इट इज़ आपकी एनर्जी को लो करता नेगेटिविटी है, आती नेगेटिविटी आती है, लेजीनेस। लेजीनेस। आप कभी भी चेक करेंगे ना डाउजर के थ्रू या किसी और माध्यम से, तो आपकी एनर्जी को लो दिखाएगा पीने के बाद, और पीने से पहले आप दिखाएगा। कोई ऐसा रिचुअल जो कि हमारे यूथ को जरूर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग सनातनी हैं, इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में सुबह उठते ही नहा धोने के बाद कहीं भी जाना चाह रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, जाने से पहले सिर्फ 2 कपूर और 2 लौंग जला कर जाए। फिर देखिएगा आप खुद भी पॉजिटिव रहते हैं, आपका घर भी पॉजिटिव रहता है। एनर्जी ड्रेन करने वाली एक हैबिट? अनवांटेड स्लीपनेस। आप ना चाहते हुए भी सोना चाहते हो, वो गलत है। सोने के लिए ईश्वर ने रात दे रखी है, तो आप रात को सोए 7 से 8 घंटे, वो ज्यादा बेटर है। वन क्विक ऑरा बूस्ट। वन क्विक ऑरा बूस्ट, सबसे बड़ी बात है, जब भी आपको लगे आप ड्रेन हो रहे हैं, क्लैप 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 क्लैप, 2-3 मिनट क्लैप करो, देखो आपका ऑरा बूस्ट होना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैं ट्राई करके देखूंगी। यस यस यस। योर पर्सनल गो टू रेमेडी? मेरी पर्सनल एक रेमेडी है जो मैं सबको रिकमेंड करता हूं, जो करनी भी चाहिए। आप हमेशा जब भी आप नहाने जाएं, तो नहाने से पहले थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा कपूर और थोड़ी सा फिटकरी, तीनों को 1 टीस्पून बना लें, अपने नहाने वाले पानी में डालें, थोड़ा सा होली वाटर डालें कोई भी, और 5 दिन लगातार नहा लें। उसके बाद वीक में 2 बार, 3 से 4 दिन का गैप, आप अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग कर लेंगे कि जिस भी कार्य को करने जाएंगे वो कार्य आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अच्छा जी। फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर वेकिंग अप? उठते ही सबसे पहले आपको 2 मिनट के लिए कुछ नहीं करना है, बैठे अपने हाथों को रगड़े, ऐसे देखें, अपनी आंखों पर लगाएं और 5 मिनट के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करें, दैट्स ऑल। या जिस भी गुरु गॉड गाइडेंस को जानते हैं उनका नाम लें, बस, और कुछ नहीं करना है। देखिए आपका दिन कितना अच्छा जाता है। ठीक है। योर फेवरेट हीलिंग टूल? मेरा फेवरेट हीलिंग टूल तो मैंने बताया आपको, मेरा डाउजर। ये मेरे वो काम करता है जो अनप्रिडिक्टेबल, मिरेक्युलस, तो ये मेरा मास्टर है, इसका नाम मास्टर है। ये हर वो कार्य मुझे करके देता है, हर क्वेश्चन का आंसर देता है जो मैं चाहता हूँ, तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डाउजर, और इसका नाम मैंने रखा है मास्टर, क्योंकि कहते हैं जब आप किसी का नाम रखते हैं तो वो आपके साथ एक अटैच हो जाता है। जी। तो सर जैसे कि लोग ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई उनसे बोलता है कि मांगलिक हैं, कोई कुंडली देख के बोलता है मांगलिक नहीं है, तो प्रॉपर कैसे पता लगाए वो मांगलिक हैं? देखिए, मांगलिक का पता करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था कि उसकी कुंडली से देखा जाता है ना, मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा है, तो वो मांगलिक कहलाता है। अब किसी को कोई कहता है, जैसे आप बता रहे हैं, कोई कह रहा है आप मांगलिक हो संपूर्ण, कोई कह रहा है आंशिक हो। अब इसमें भी ना एक बहुत सोसाइटी बटी हुई है। अच्छा। अब आप मांगलिक, कोई कहता है कि आप पूरे मांगलिक आजीवन तक रहोगे, कोई कहता है कि 28-30 साल के बाद मांगलिक खत्म हो जाता है, पूजा वगैरह, कोई कहता है कि बस आप पूजा करा लीजिए, मांगलिक दोष आपका खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप किसको मानोगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि आप मांगलिक हो भी या नहीं। तो क्योंकि आपके पास अगर टाइम नहीं है, फिर भी आप किसी पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, उसने कहा ठीक है मैं आपको बताता हूँ, उसने देख के बता दिया, कोई भी जो भी टूल उसने यूज़ किया, और वो कहता है हाँ आप मांगलिक हो। अब एक के पास गए, वो कहता नहीं है आप मांगलिक नहीं हो, तो कन्फ्यूजन ऐसे आदमियों को बड़ी रहती है। तो क्या करना है, इसके लिए हम डाउजर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल होता है उसके अंदर। हम डाउजर से हम उस पर्सन की फोटोग्राफ या उसको खुद को बुलाते हैं, और फिर हमारा एक कुछ प्रोसेस होता है, हम उसके थ्रू उसको कंफर्म बता देते हैं कि वो मांगलिक है या नहीं, तो उसकी कंफ्यूजन्स को हम दूर कर देते हैं। तो अगर ऑडियंस में किसी को भी कंफ्यूजन है मांगलिक को लेकर, क्योंकि सर मांगलिक बहुत मतलब बड़ा माना जाता है, किसी की कुंडली मिलाने जाओ जी, या फिर किसी को कुछ अच्छा नेगेटिविटी भी आती है मांगलिक होने से, जी, मतलब है ना, तो ये चीजें होती हैं। तो किसी को कंफ्यूजन है तो वो सर से कंसल्ट कर सकता है। जी जी बिल्कुल। तो मैं सर की आईडी नीचे मेंशन कर दूंगी, सर सबका रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो सर सच में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मांगलिक से? देखिए, नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब नहीं होता, मांगलिक दोष कोई ऐसा भयानक शब्द नहीं है, लोगों ने बना दिया। मांगलिक का मतलब है उस प्लेनेट की हैवीनेस ज्यादा है, मंगल की हैवीनेस ज्यादा है,
हाइपर ज़्यादा होगा, गुस्सा ज़्यादा बात बात पे। तो कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स के साथ, लोग कहते हैं कि ऐसे पर्सन्स के साथ ऐसे पर्सन्स की शादी होनी चाहिए जो खुद भी मांगलिक हो। तो यही चीज़ें होती हैं कि उस चीज़ों को थोड़ा सा डाउन करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मांगलिक हो जाए, कई लोग कहते हैं डेथ हो जाती है, ये हो जाता है। देखिए कुछ चीज़ों में मिथ भी है ना, पर कुछ चीज़ें हमारी सही भी हैं। तो हमें जरूर शादी करने से पहले कुंडली मिलानी चाहिए, और कुंडली नहीं है तो आप कम से कम आपके पास, क्योंकि कुंडली आप कब मिलाओगे, जब आपके पास टाइम होगा, है ना, उसके बगैर तो कुंडली है ही नहीं। तो उसके अलावा फिर आप न्यूमरोलॉजी का सहारा लेंगे, और उसके अलावा भी न्यूमरोलॉजी के साथ साथ आपको डाउजर का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी ऑरा ही आपको बताती है, क्योंकि सब कुछ हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हमारे ऑरा के अंदर है, और ये सारे का सारा कनेक्टेड है उस ब्रह्मांड से, उस ईश्वर के साथ, जो इस डाउजर के थ्रू हम पता लगा सकते हैं। आज बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए मिला। ऐसी चीज़ों के बारे में मैंने जाना, जैसे कि डाउजिंग के बारे में, कि डाउजिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे लिए बहुत नया था जी। और मैंने सर से ये चीज़ें जानी। आपको भी पता चला होगा कि डाउजिंग क्या होती है, और इसका हम एक अलग से पॉडकास्ट भी करेंगे, पूरा शूट जो डाउजिंग से ही रिलेटेड होगा। बहुत सारे कंफ्यूजन्स थी लोगों को, प्रॉब्लम्स थी, जिनके सॉल्यूशन के बारे में हमने बात करी आज सर के साथ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगी आपको कैसा लगा है। तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बाय बाय। ये प्रिंग कर रही है ना, मैंने क्या हो गया, 2 दिन कंफ्यूज हो गई। कोई नहीं, आप चेक कर लो, कोई इशू नहीं है। क्या हुआ? हो गया, कर दो, बस इंट्रो होना है मेरा। कितने टाइम हुआ? सॉरी, प्रॉब्लम्स को जानने के लिए नहीं होगा, सॉल्यूशन जानने के लिए। दोबारा कर देते हैं।